आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो प्रकरण चल रहा था आपका सेकंड सेमेस्टर का, और बुक चल रही थी आपकी कहानी। तो कहानी का अगला स्टेप, आपकी गज़ल की कहानी जो है उसको मैंने पूरा बता दिया है। थोड़ा सा देखना, जब तक आप पूरी कहानी देखोगे नहीं, जब तक आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी, नहीं तो आप उसके जो कहानी के तात्विक समीक्षा कराई जाती है उसको आप नहीं कर सकते बगैर देखे। क्यों? कारण क्या है कि प्रमुख पात्रों की जानकारी है, प्रमुख पात्रों का व्यवहार, उनके कार्यशैली, उनका संवाद, किसने क्या कहा, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। तो जो कहानी आती है आपको मैं डालता हूँ, तो आप देखा करो। देखोगे नहीं जब तक कहानी समझ नहीं बैठेगी, जब तक उसकी आप तात्विक समीक्षा नहीं कर सकते। क्योंकि तात्विक समीक्षा में शुरू से लेकर अंत तक सारी शॉर्ट रूप में चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं, वही उनमें लिखनी पड़ती हैं। तो थोड़ा सा देखिए आप उसको। तो देखिए, आज का जो कहानी है आज की आपकी, तो वो है आपकी सिक्का बदल गया कृष्णा सूक्ति। कृष्णा सूक्ति जो कि एक नई कहानीकार आंदोलन जो है, नई कहानीकार आंदोलन में एक प्रमुख हस्ताक्षर है कृष्णा सूक्ति, जिन्होंने कहानी के क्षेत्र में एक अलग तरीका की कहानियों को, जिसमें जो समाज के अंतर्गत जो नारी है, उस नारी की आंतरिक पीड़ा है, घुटन है, टूटन है, संत्रांश है और कुंठा जो है, उन सब चीज़ों को आधार बनाया है। जो उसकी कोठन के साथ उसकी छटपटाहट, नौकरी पेशा जो स्त्री है समाज के बीच रहती है, उसकी प्रेम संबंध, उसका घुटन, उसका टूटन, उसकी छटपटाहट, उन सारी चीज़ों को अपनी कहानियों का माध्यम बनाया है। क्योंकि कृष्णा सूक्ति एक स्त्री है, स्त्री की भावनाओं को समझना उनसे अच्छा बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। जिससे अपन कहते हैं कि जिसकी ने फटी बिराई वो क्या जाने पीर पर आई, इसका मतलब स्त्री है, स्त्री होकर एक स्त्री की वेदना को नहीं समझे, ऐसा नहीं हो सकता। तो कृष्णा सूक्ति ने अपनी कहानियों को, उन सारी चीज़ों को प्रमुख आधार बनाया है। तो देखिए, लिखा है कृष्णा सूक्ति ने सिक्का बदल गया। तो ध्यान रखना, सिक्का बदल गया। तो सिक्का बदला है, लेकिन सिक्का किस तरह का बदला है? अरे, सिक्का बदलने का मतलब है कि जो समय के हिसाब से जो परिवर्तन हुआ है, जो मानवीय मूल्यों में बदलाव हुआ है, जो मानवीय मूल्यों की जो निरर्थकता आई है, उन चीज़ों को इसमें दिखाने का प्रयास किया है। और इसकी जो पृष्ठभूमि है, सिक्का जो बदला है, इसकी पृष्ठभूमि में क्या रखा है? ध्यान रखना, भारत पाक विभाजन की जो त्रासदी है उसको इसका आधार बनाया है कि भारत जब तक विभाजन नहीं हुआ था, जब तक सारे लोग एक नाते रिश्ते अच्छी बनाए रखते थे और अच्छे एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे। लेकिन जिस तरह से बदलाव हुआ है, सत्ता का परिवर्तन हुआ है और जो राजसत्ता बदली है, जो समय बदला है, उस समय के बदलते ही सारे मानवीय मूल खत्म हो गए और अपनों के अपने ही दुश्मन हो गए। उस सामाजिक यथार्थ को इसमें उभारने का प्रयास किया है। तो सिक्का बदला कृष्णा सूक्ति ने किसमें लिखी है? इसका जो प्रकाशन वर्ष दिया है, इसका जो प्रकाशन वर्ष जो है ना, वो ध्यान रखना, वो 1948 में किसकी? अज्ञे की क्या है? प्रतीक अज्ञे की प्रतीक नामक क्या है? पत्रिका। अज्ञे ने जो प्रतीक नामक पत्रिका निकाली थी, उसी में ये 1948 में छपी थी। और सीधी बात है कि 1948 का मतलब है कि भारत देश आजाद 47 में हुआ है और 1948 में प्रकाशन हुआ है। तो सीधी बात है, भारत पाकिस्तान की जो पृष्ठभूमि है वही इसका मुख्य आधार है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, उससे पहले आप कृष्णा सूक्ति जी जो है उनका थोड़ा सा जो परिचय है वो आप देख लो। तो इनका जो जन्म दिखाया है कृष्णा सूक्ति का जो जन्म है वो कितना है? 1925 में कहा है? गुजरात वाला क्षेत्र दिया है।
जो अब कहाँ है, अब पाकिस्तान में, अब कहाँ दिखाया उसको, पाकिस्तान में, जो गुजरात वाला क्षेत्र है जो अब पाकिस्तान में है। लेकिन भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है तो उसके बाद ये पाक से कहाँ गई, ये दिल्ली में आकर बस गई और दिल्ली में आकर बसी वहीं इन्होंने अपनी जो साहित्य है उस साहित्य का सृजन किया है और वहीं काव्य क्षेत्र जो है साहित्य के क्षेत्र में घुसी हैं ये। तो जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है वो जो पाकिस्तान में, वहाँ इनका जन्म हुआ है। और मृत्यु इनकी कहाँ दिखाई है, मृत्यु जो है वो कितनी दिखाई है, 2019 ये कहाँ दिखाई है, नई दिल्ली। इसका मतलब कि दिल्ली में आकर ये लोग बस गए। और इसके बाद इनके जो कृष्णसूक्ति, क्या है, कृष्णसूक्ति की जो कहानियां हैं, वो कहानियां, कृष्णसूक्ति की जो कहानियां हैं वो किसमें है, आपने नाम है बादलों के घेरे, बादलों के घेरे। इस कहानी संग, ये क्या है, कहानी संग्रह, बादलों की कहानी संग्रह, बादलों की कहानी संग्रह में सारी कहानियां संकलित। बादलों के घेरे में कितनी है, टोटल 24 कहानियां इस बादलों के घेरे में संकलित हैं इनकी। उसके बाद में यारों के यार, डार्सी विजडन और भी कुछ कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हुए थे। तो इसके बाद जैसी दिया है बहुत सारी, जैसे दिखाई गई कि इनकी कहानियाँ जो हैं, इनकी कहानियों में क्या है, इनकी कहानियों में 3 तरह की कहानी लिखी है। 3 तरह की कहानी का मतलब है कि सबसे पहले तो क्या है कि प्रेम संबंध जो कौन है, स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुषों के प्रेम संबंध को आधार बनाया है कि समाज के बीच आदमी रहता है और वो प्रेम में पड़ता है, स्त्री पुरुष के बीच प्रेम संबंध हो। उसके बाद समाज में किस तरह से टूटन घुटन संतरास पीड़ा, कैसी एक औरत की छटपटाहट है, एक उसका घुटन होता है, वो सारी प्रेम की पीड़ा, पारिवारिक जो संबंध है उनको बिछड़ते हुए, टूटते हुए, बनते हुए, वो सारी पीड़ा को इसमें दिखाया है। और दूसरी जो चीज़ें हैं उसमें क्या लिखा है, जो नारी है, नारी की क्या है, सामाजिक जो क्या है, सामाजिक यथार्थ जो है, सामाजिक यथार्थ का मतलब है कि इसमें जो दिया है कि उनकी पीड़ा, यातना, क्या दिया है, पीड़ा, और क्या दिया है, यातना, कि एक स्त्री है, उसकी पीड़ा, उसकी यातना समाज के बीच में रहते हुए किस तरह से वो भोगती है, उसको अपनी कहानियों का आधार बनाया है। और तीसरा जो दिया है इसमें, तो उसमें दिखाया है देश विभाजन। तीसरा क्या दिया है, देश विभाजन, और क्या दिया है, सांप्रदायिक, देश विभाजन और सांप्रदायिकता संबंधी जो विडंबनाएं हैं, जो यातनाएं हैं, उनको अपना आधार बनाया है। तो ये 3 प्रकार की कहानी है इनकी, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं वो क्या है, वो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, तो रचना इनकी जो ए लड़की, क्या किया है, मित्रों, मरजानी, क्या किया है, यारों के
याद, क्या दिया है? दिलो दानिश, क्या दिया है? समय, सरगम, क्या दिया है? डाल से बिछुड़ी, डाल से बिछुड़ी, डाल से बिछुड़ी है। क्या दिया है? सूरजमुखी अंधेरी, सूरजमुखी अंधेरे की। और क्या क्या है? हम हसमत, हम हसमत। और एक दिया है जिंदगी ना, जो कब लिखा है? 1980, जो लिखा है 1980। इसी जिंदगी नामा के लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कृष्णा सूक्ति को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1980 में, जो प्रकाशित हुआ है जिंदगी नामा, इसी के लिए इनको मिला है। इसके बाद में इनको सलाका सम्मान, दिल्ली सरकार ने भी इनको पुरस्कार दिया, सलाका सम्मान भी इनको मिला। और सबसे बढ़िया जो पुरस्कार मिला है इनको, वो कौन सा मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कब मिला है? 2017। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सूक्ति को मिला 2017 में। तो ये इनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय और जानकारी थी। तो ध्यान करना, सिक्के बदल गए। तो सिक्का जो बदला है उसमें उस यथार्थ को दिया है जिसमें भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जो मानवीय जो मूल्य है उनका जो परिवर्तन हुआ है, कि जो सब लोग एक परिवार की भांति बड़े प्रेम के साथ रहते थे, लेकिन किस तरह से उनका परिवर्तन हुआ है उसको लेकर इसमें दिखाई गई। क्योंकि सामाजिक यथार्थ है, उस सामाजिक यथार्थ को इसमें प्रस्तुत किया गया। ठीक है, बाकी में सिक्का बदल गया कहानी क्या है उसको मैं अगले वीडियो में डालूंगा। नमस्कार।